जय श्री राम। आप सभी को मेरा नाम अतुलपुरी। मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक, भगवान का एक छोटा सा परम भक्त आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ हूं। और मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने कर्म के साथ में मैं आप लोगों का भी साथ दे सकूं। साथ देने का अर्थ यह है कि आप लोगों को साधना मार्ग में सही तरीके से मैं आप लोगों को चला सकूं। जितने भी भक्त, जितने भी साधक जो भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, उनका काम यह रहता है ज़्यादातर कि वो आते हैं, ग्रुप में जुड़ते हैं, यूट्यूब पे जुड़ते हैं, फेसबुक पर जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद में जब उनकी मनसा पूरी नहीं होती है तो वो एक दो दिन रुकने के बाद में उसको त्याग देते हैं। मैं अपने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से जुड़ें, मेरे से बिल्कुल भी आप लोग मत जुड़ो। और मैं कुछ भी नहीं हूँ आप सभी के सामने। आप सभी जितने भी बड़े बड़े साधक हैं, मैं आप सभी के समक्ष कुछ भी नहीं हूँ। और मैं आपके चरणों की धूल हूँ और आपके चरणों से ही मैं सब कुछ सीखता हूँ। और आपके चरणों से सीखने के बाद में ही मैं आप सभी को मार्ग बता पाता हूँ, दिखा पाता हूँ और आप लोगों को सही राह दे पाता हूँ। तो मैं जितना भी आप लोगों को बताता हूँ, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे से ना होकर आप जिस भी साधक से जुड़े या जिस भी गुरु से जुड़े या जिस भी महात्मा से जुड़े, जिस भी संत से जुड़े, आप उससे महीने, 2 महीने, 3 महीने जुड़कर रहें। अगर आपको लाभ होता है आगे और उनके कहे अनुसार आप उनके पथ पर चलते हैं तो आपको 102% लाभ होगा। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आप मेरे पास में आए और मैं इस प्रकार से छड़ी घुमाऊं और आपको सब कुछ प्रदान कर दूं। तो मैं आप सभी को यह बता चुका हूं कि मैं ईश्वर नहीं हूं। मैं एक बहुत छोटा सा तुच्छ प्राणी हूं जो मानव रूप में आप सभी की सेवा कर रहा हूं। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं कोई महात्मा नहीं हूं और मैं कोई गुरु नहीं हूं। मैं आप सभी के चरणों की धूल हूं और आप लोगों से ही सीख रहा हूं जहां तक कि मैंने सीखा है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि साधना मार्ग में जो नए साधक हैं और वो साधना मार्ग में उतरे हैं तो उनको क्या काम करना चाहिए और किस क्रम पे चलना चाहिए। वैसे तो आप लोग अपने मनमानी आचरण करते हैं, ये मुझे पता है कि आप लोग जुड़ तो जाते हो। मैं आपसे कहता हूं कि सीधा चलना है लेकिन आप घूम के चलते हो, और जिससे मैं कहता हूं घूम के चलना है वह सीधा चलता है। तो इस प्रकार से आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते जब तक आप उस साधक के बताए मार्ग पे ना चलें या उस गुरु के बताए मार्ग पे ना चलें या उस महात्मा के बताए मार्ग पे ना चलें। जिस महात्मा ने, संत ने या गुरु ने आपको जिस पथ पर चलने के लिए बोला है, आप उसके पथ पे नहीं चलेंगे तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा जितने भी साधक हैं, जो नए साधक हैं, पुराने साधक हैं और जो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको अनुभव कैसे होगा। आप जैसे कि मेरे से जुड़े और जुड़ने के बाद में आपने कहा कि भैया मुझे कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, तो मैं ज्यादातर आप सभी को अपने आराध्य, जो हमारे आराध्य हैं, बालाजी महाराज, हनुमान जी सरकार, मैं उन्हीं का मंत्र आप सभी को प्रदान करता हूं। ज्यादातर मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं उन्हीं का ही मंत्र आप सभी को प्रदान करूं, क्योंकि उसमें मेरी शक्तियां सम्मिलित हो जाती हैं, उसमें मिक्स हो जाती हैं। जब आप उनका मंत्र जप करते हैं मुझे साक्षी मानकर, तो इससे क्या होती है कि गुरु कृपा प्रदान होती है। तो जितने भी नए साधक हैं, तो अब वह साधना कैसे करेंगे। मैंने आपको बोला, आप जो भी इष्ट पूजते हैं या जिस भी इष्ट को पूजते हैं, जैसे माँ दुर्गा हो गई, माँ काली हो गई, या आप माँ तारा को पूजते हैं, बंगलामुखी माता को पूजते हैं, आप जिस भी मंत्र को भजते हैं वह शास्त्र पद्धति का मंत्र होना चाहिए, ना कि किसी गुरु या महात्मा के हाथ का बनाया हुआ मंत्र। यह मैं आप लोगों को बता दूं। अगर बनाया हुआ भी मंत्र है तो वह गुरु उस काबिल होना चाहिए कि हाँ, उसने उस मंत्र को बनाया है तो उस मंत्र में ऊर्जा सम्मिलित हो और उस मंत्र की ऊर्जा को बढ़ा सके। तो
मैं आप सभी से, जो भी आप मंत्र का जाप करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं उसमें ओम आगे लगाएं, ओम पीछे लगाएं। मंत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है, मंत्र प्रभावशाली बन जाता है और उसमें नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। अब साधना वाली बात रही, जब आप साधना क्षेत्र में उतरते हैं, आप नए साधक हैं, आपने जिस भी इष्ट की तस्वीर रखी है अपने समक्ष, वह कोई भी देवता या कोई भी देवी हो सकती है। अगर देवता है, अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं या उसको जलाते हैं, तो आप सीधे हाथ पे घी का दीपक जलाएंगे देवता के, और उल्टे हाथ पे तेल का दीपक जलाएंगे। आप इसको विस्तार से सुन लीजिए। सीधे हाथ पे आप जो दीपक जलाएंगे वो घी का होगा, और जो उल्टे हाथ पे जलाएंगे वो तेल का होगा। फिर उसके बाद आप आसन पर ही रह के जब आप दीपक प्रज्वलित कर देंगे, और उसके बाद में जब आप धूप बत्ती लगा देंगे, और जब आप मंत्र का आह्वान करना चालू करेंगे, तो मैंने आप लोगों को बोल रखा है, आप साक्षी किसी को भी मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मुझे माने, आप धरती को, आकाश को, पाताल को और चारों दिशाओं को, गौ माता को, संत महात्माओं को भी साक्षी मान सकते हैं। अगर आप इनको नहीं साक्षी मानते हैं और आप मेरे से जुड़ के रहना चाहते हैं, तो आप मुझे भी साक्षी मान सकते हैं। आप जैसे भगवान शंकर की साधना करने जा रहे हैं, और आप उसके बाद में आपको बोलना है कि हे शंकर भगवान, मैं अतुल भैया को साक्षी मानकर यह दीपक दान करता हूं, अपना दीपक स्वीकार करें। और उसके बाद में मैं आपके मंत्र का उच्चारण करने जा रहा हूं, आपके मंत्र को भजने जा रहा हूं, और जो भी इस मंत्र से शक्ति उत्पन्न हो, वह शक्ति मेरे शरीर में स्थिर हो जाए, और मेरे शरीर में स्थिर होने के बाद में वह ऊर्जा बढ़े, जिससे मेरे जो भगवत दर्शन करने की जिज्ञासा है उसकी पूर्ति हो। और फिर उसके उपरांत आपको क्या करना है, जैसे कि आपने एक हफ्ते आपने 5000 मंत्र का जप करा, दूसरे हफ्ते में आप 10,000 मंत्र का जप करेंगे, तीसरे हफ्ते में आप 15,000 का मंत्र जप करेंगे, और चौथे हफ्ते में आप 20,000 मंत्र का जप करेंगे। मेरे कहने का अर्थ यह है, जब हफ्ता बढ़ेगा उतने हफ्ते में आप अपने से कोशिश करनी है, अपने से प्रयास करनी है कि मंत्र की संख्या आप बढ़ा सके। तभी आपको अनुभव होंगे, तभी आपको भगवत प्राप्ति होगी, तभी आप उस अवस्था को जान पाएंगे जो साधक की अवस्था होती है। जब आप मंत्र की संख्या बढ़ाएंगे तो आपके जो आसन का समय होगा वो बढ़ता चला जाएगा। बढ़ने का मतलब क्या है कि अभी आप 20 मिनट बैठ रहे हैं आसन पर, फिर आप आधा घंटा बैठेंगे, फिर 40 मिनट बैठेंगे, फिर 60 मिनट बैठेंगे, फिर 1.5 घंटे बैठेंगे, फिर 2 घंटे बैठेंगे। मिनिमम आपको कम से कम 1.5-2 घंटे आसन पर विद्यमान होना है, और आप प्रयास करें कि आप मंत्र की संख्या को बढ़ाते चले जाएं। फिर उसके उपरांत आपको आसन पर रहकर जो जाप करना है वो उपांशु करना है। उपांशु का मतलब है कि आपका मुख हिले, आपकी जीवा हिले, और आपके पास में कोई भी व्यक्ति या मानव बैठा हुआ है उसके कानों तक वह मंत्र उच्चारण नहीं पहुंचना चाहिए, उसको सुनाई नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से आप उपांशु जप करेंगे आसन पर रहकर। जितनी भी संख्या आप बढ़ाएंगे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में आप जितनी भी संख्या बढ़ा सकते हैं, और आसन का समय आप प्रतिदिन बढ़ाएंगे। प्रतिदिन का मतलब कि हर हफ्ते आसन का समय बढ़ाते चले जाएंगे और मंत्र की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। फिर उसके उपरांत आप जो जाप करेंगे वो चलते फिरते करेंगे। चलते फिरते का मतलब है कि मानसिक जप करेंगे, फिर मतलब कि आपकी जीवा ना हिले, ना होठ लें, और फिर उसके उपरांत आपको मानसिक जप करना है। आप देखेंगे 2 महीने, 3 महीने जब आप करेंगे तो आप साधना क्षेत्र में उस साधक की स्थिति प्राप्त करेंगे जो साधक की स्थिति होती है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इसी प्रकार से आपको अपनी साधना बढ़ानी है। जब आप 3 महीने, 4 महीने आप अपने स्तर को प्राप्त कर लेंगे, तब उसके बाद में आप मेरे से बोलिएगा, मैं उसके बाद में आपको आगे का मार्ग प्रदान करूंगा। फिर आपको बताऊंगा कि शून्य अवस्था क्या होती है, समाधि अवस्था क्या होती है, जो ध्यान होता है वो घटित कैसे होता है, और फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा त्राटक कैसे करना है। और यह मैं बात आपको बता दूं कि जो जाप करते हैं आप लोग आसन पर रहकर, उसमें ध्यान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
अगर आप 3 महीने जप कर रहे हैं, 3 महीने तक आपको ध्यान नहीं करना है, आपको त्राटक करना है। देवता की आंखों में देखते हुए आप त्राटक कर सकते हैं। इसी प्रकार आप जप की संख्या बढ़ाएं और अपने साधना को मजबूत करें। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अभी मैं आप सभी से विदा चाहता हूं और आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, तभी आप सभी को अनुभव हो पाएंगे। और जाते जाते मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जो जुड़ रहे हैं, जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद में मेरे फेसबुक को आप फॉलो कर लिया करें और वीडियो के नीचे आप कमेंट लाइक भी किया करें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, जिससे आने वाली मेरी प्रत्येक वीडियो आप सभी के पास पहुंच जाएगी। अब मैं यहां से अलविदा चाहता हूं आप सभी के समक्ष से, और कल मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और जितना मैं जानता हूं उतना ही मैं आप सभी को बता सकता हूं, उससे अधिक मैं आप सभी को नहीं बता सकता। जय श्री राम, जय महाकाल।